वाराणसी में लोहता थाना प्रभारी पर उत्पीड़न, मनमानी और धन उगाही जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग तेज की गई है। इस संदर्भ में श्रीमती निकिता सिंह ने पुलिस आयुक्त वाराणसी को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें थाना प्रभारी पर ट्रैक्टर चालकों को परेशान करने और साथ ही इलाके के कई लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने और वाहन चेकिंग के नाम पर आम जनता को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार हाल ही में वाहन चेकिंग के दौरान सड़क पर गाड़ियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जब लोग पास की चाय पान की दुकानों पर रुके तो थाना प्रभारी ने दुकानदारों का सामान सड़क पर फेंक दिया और उनसे दुर्व्यवहार किया। पीड़ितों ने बताया है कि उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन प्रभारी के द्वारा दया नहीं दिखाई गई है। इसको लेकर के ज्ञापन देते हुए अपनी मांगों को रखा गया। आज देखिए, बता दूं कि थाना इंचार्ज होता है। अब महिलाओं को हम लोग बड़ा कदर करते हैं समाजवादी। हम लोग तमाम किसान का ट्रैक्टर हो, चाहे और में सुबह ही सट्टी जाते हैं किसान, उनका मामला हो, कोई पीड़ित होता है तो राजनेता से कहेगा भाई कि हम पीड़ित हैं। इनका धन उगाई, अभी हॉस्पिटल में बहुत पहले एक आदमी का मृत्यु हो गया, हॉस्पिटल वाले से 2 लाख रुपया लेना, दुधिया वाले जो चाय बेचते हैं, लस्सी बेचते हैं, उनके गांव के दुकान के सामने पर जाकर चेकिंग करना, फिर भट्टी में जो उनका होता है कोले का, उसको मार के तोड़ देना। जब वो तोड़ के फेंक दिए तब दुधिया ने अपना दही दूध भी फेंकने का काम किए कि भाई लीजिए, जब दुकान नहीं रहेगी तब दही दूध कहाँ बेचेंगे। इनका तानाशाही है, एक तरह से इनका व्यवहार बहुत ही गंदा है। मैं 6 साल में किसी थानेदार का नहीं हमने विरोध किया, न तो हम कोई चोर का पैरवी किया, न कोई डकैत का पैरवी किया हूँ। हम लोग एक किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार, जहाँ भी कोई समस्या हम लोग जाके पैरवी करते हैं और सही आदमी का पैरवी करते हैं। अब सोचिए, आप जनता में स्वयं जाएंगे, आप लोहता के अंदर चले जाइए, केवल बस पैसा के अलावा कोई बात नहीं। आरोप लगाया गया कि हमारा ट्रैक्टर है, हमारा भट्ठा है। न हमारे पास ट्रैक्टर है, न हमारे पास कोई भट्ठा है, न हमारे पास कोई एक गाड़ी है, ट्रक नहीं है। आओ जान जाइए, यही जीसीबी चलता है तो थानेदार लोग 1,000 रुपया पूरे जिले में आप पता लगा लीजिएगा जीसीबी से बना हुआ है, और नहीं है तो आपका अगला रिकॉर्ड 2.5 साल का देख लीजिए। नदेसर चौकी इंचार्ज 40 लाख लेके पकड़ा गया। अभी मड़ुआडी में दरोगा जेल गया, जनसांस थाने से दरोगा जेल गया, कौन जेल गया, सारनाथ से जेल में गया। ये सब और जुआ खिलाने का पूरा अड्डा बनाइए, खुलेआम जुआ खिलवा रही है लोहता के अंदर। इसका अधिकारी जांच करा ले, और हम लोग की सुनवाई नहीं होगी तो कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री है तो देश के प्रधानमंत्री है, उनके सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हम लोग कल तक का धरना प्रदर्शन डाल रहे हैं। इनको नहीं हटाया गया तो हम समाजवादी पार्टी धरना बैठे काम करेंगे। समाजवादी पार्टी वाराणसी के जिला अध्यक्ष श्री लक्कड़ यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। लोहता थाना क्षेत्र का मामला है। कुछ वहाँ के थाना अध्यक्ष के माध्यम से कुछ स्थानीय लोगों को परेशानियां हुई थी, और हम विपक्ष में रहने के नाते हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि स्थानीय लोगों की, आम आदमी की जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कतें हों, उसको हम लोग शासन प्रशासन के सामने रखें। इसी क्रम में आज जिलाध्यक्ष जी अपने, चूँकि उनका घर भी वहाँ पड़ता है, उनके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी परेशानी हो रही थी स्थानीय जो थाना अध्यक्ष है उनके माध्यम से, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए। बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी काशी आ रहे हैं और इस तरह का बर्ताव कैसे देखती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो काशी आ रहे हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। उनके आने से ना आने से लॉ और ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सरकार का जीरो टॉलरेंस अपने आप में जीरो पहले से हो चुका है। पिछली बार जिस समय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, ठीक उसके एक दिन पहले मड़ुआडी स्टेशन पर कोई ट्रेन से एक बोरी में भर के एक लाश वहाँ पड़ी, किसी महिला की पड़ी रहती है। जब पिछली बार, उसके पहले भी जब अमित शाह जी आए हुए थे, उस समय एक सासाराम की लड़की, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के बगल में उसकी एक हॉस्टल में उसकी लाश मिलती है, उसके साथ रेप और हत्या की घटना होती है। तो इस प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उससे आप कहिए एक दिन में लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा, ये नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में और ये सरकार पूरी तरह से सबसे नंबर 1 पर है, और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है।